हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DC 1 की पढ़ाई कर रहे थे, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके हम लोग यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं, ब्लॉक 2 की यूनिट 9 को। उसका 2 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अभी हम लोग उसका थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि है इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि किसी और एरिया में डेवलपमेंट होता है, तो जो बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ठीक है, यानी कि मतलब उसको जो जीन्स मिला है उसके मदर फादर से, या फिर उसके आसपास का वातावरण कैसा है, हाँ, उसका अपने बॉडी का डेवलपमेंट कैसा है शिशु का, उसी से शिशु किस तरह से भाषा का विकास होगा, शिशु भाषा को किस तरह एक्विज करेगा, पकड़ेगा, एक्विजिशन होगा, भाषा को वो किस तरह से पकड़ पाएगा, उस पर डिपेंड करता है। अब हम पहले बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करेंगे। तो बायोलॉजी फैक्टर में क्या आता है? बायोलॉजिकल फैक्टर में कि जेनेटिक मेकअप क्या है बच्चे का, बच्चे को किस तरह का जीन्स मिला है, उसका जीन्स जो स्पीच का जीन्स है वो कितना स्ट्रांग है, कितना खराब है, ठीक है। और मैच्योरेशनल टाइम टेबल भी, कि बच्चे कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वो मैच्योर कितनी तेजी से हो रहा है, हाँ, आसपास के एनवायरनमेंट को कितनी तेजी से वो अडॉप्ट कर रहा है, कितनी तेजी से उसके शरीर का विकास हो रहा है, उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, ठीक है। लर्निंग, कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, भाषा को सीखने के लिए सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, सुन के उसको समझ के और फिर खुद से कुछ साउंड निकालने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। आगे का हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि बायोलॉजिकली अगर किसी शिशु में प्रेजेंट हो तो वो लैंग्वेज को अच्छी तरह से एक्वायर कर पाएगा। पहला तो हम लोग, ह्यूमन बॉडी है, ऐसा है कि वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो सुन सकता है, बोल सकता है और लैंग्वेज को समझ सकता है। हाँ, हमारा ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बना ही हुआ है कि हम लोग सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं भाषा को। दूसरा, जितने भी नए जन्मे हुए शिशु होते हैं, ठीक है, वो लोग ह्यूमन वॉइस के साउंड को बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही उनको कोई ह्यूमन वॉइस सुनाई देता है तो इधर उधर देखते हैं, वो ह्यूमन वॉइस के साउंड को बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी नए जन्मे हुए शिशु होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये दिखाता है कि एक जन्मजात क्षमता है शिशु के भीतर, किसी भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता है शिशु के भीतर, ठीक है। और तीसरा है कि सारे बच्चे सेम स्टेज को पार करते हैं भाषा को सीखते समय। वो जो है ठीक, पहले वो साउंड निकालना शुरू करेंगे, कूं कार रोना वोना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सीखते जाएंगे, है ना। तो सारा स्टेज को वो पार करते हैं, सारे बच्चे उसी तरीके से सारे स्टेज को पार करते हैं और तब वो भाषा को पकड़ते हैं। और अप्रोक्सीमेटली सेम ही एज में सारे शिशु बोलना सीखते हैं, ज्यादा, चाहे वो कोई भी भाषा बोल रहे हो, मलयालम बोल रहे हो कि तमिल बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, बंगाली बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो जो है वो सब आसपास उसी एज में, वो जिस एज में बोलना चाहिए वो बोलना सीखते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सीक्वेंस है, मतलब सबके लिए एक जैसा स्टेजेस जो है सारे शिशुओं के लिए, हाँ, ये यह बताता है कि आप जो है कितना भी कोशिश करे कि जो बच्चा है वो 1 साल का, उसे आप बोलना सिखा पाए, वो पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, पूरा पूरा वाक्य वो नहीं बोल पाएगा 1 साल के भीतर, ठीक है। उसको और मैच्योर होने की जरूरत है ताकि वह बोलना सीख पाए। तो उसका एज के साथ ही उसके भाषा का विकास होगा। ये सब फैक्ट बोलता है कि एक बायोलॉजिकल बेसिस होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। बच्चे का शारीरिक विकास जैसे से होगा, वैसे वैसे उसका भाषा का भी विकास होगा। तो एक बायोलॉजिकल एज है, बायोलॉजिकल डेवलप बेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की। तो देखिए, हम लोग सबके पास सेंसरी ऑर्गन्स है ना, हमारी इंद्रियां हैं, सुनने की, बोलने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, देखने की, है ना, फील करने की, हमारी इंद्रियां सब है। और हम लोग सबका ये टेंडेंसी होता है कि हम बोले। एक नया शिशु वहाँ करता रहता है, तो सबका एक टेंडेंसी होता है बोलने का। तो भी कोई बच्चा भी भाषा को नहीं सीख पाएगा जब तक कि वो उसे सुने नहीं। हाँ, जब तक कि उसके सामने बोला नहीं जा रहा हो, बार बार स्पीच को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा हो, हाँ, बार बार उसको रिपीट करके सुनाया नहीं जा रहा हो, तब तक कोई भी बच्चा भाषा को सीख नहीं पाएगा, ठीक है। और हर एक बच्चा जो है वो अपने ग्रुप का लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। जिस ग्रुप में वो रह रहा है, जहाँ के वातावरण में वो रह रहा है, वहाँ का वो लैंग्वेज सीखता है, हाँ।
और वो किस तरह का वर्ड्स यूज करेगा, किस तरीके से बोलेगा, हाँ, उसके बोलने का प्रोनाउंसिएशन कैसा रहेगा, वो सब उसके वातावरण पे डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप में रह रहा है। ठीक है। हम लोग पहले भी एक यूनिट में पढ़े हैं, यूनिट 3 में, कि जो है, जो बच्चों बच्चों ऐसे बड़े होते हैं जिनके आसपास लोग नहीं रहते हैं, बिना कांटेक्ट के लोग रहते हैं, तो वो बच्चों का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। ठीक है। वे बच्चे नॉर्मली नहीं बोल पाते हैं, और उनको बाद के, जब उनका उम्र हो जाए उसके बाद सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं। ठीक है। बहरे टाइप के थोड़े होते हैं, उनको सुनने की कुछ मुश्किल होती है उनको जन्म से ही। ठीक है। तो वो तो उसी टाइम से ऊँ काकू करने लगेंगे जिस समय से बाकी बच्चे करने लगते हैं। पर कुछ समय के बाद उनका वो कूं का बैबलिंग करना उनका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो और कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा। पहले जब बच्चा करता है तो माँ उसको बोलती है, हाँ माँ भी उसके साथ करती है, माँ उससे बातें करती है। पर अब ये जो बच्चा है जो कि जिसको सुनने की क्षमता नहीं है, वो कर रहा है, पर फिर माँ उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है, पर बच्चा जो है वो सुन नहीं पा रहा है, उसको वो फीडबैक नहीं ले पा रहा है, तो वो धीरे धीरे बैबल करना भी बंद कर देगा। ठीक है। तो एनवायरनमेंट का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भाषा को सीखने के लिए। रिसर्च का सारा स्टडीज बताया है कि बच्चे जब जो भी स्पीच देते हैं, जो भी कहाँ कूँ करते रहते हैं, उसके प्रति जो पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं, और बच्चा जो भी तुतला के बोल रहा है, अगर पेरेंट्स उसका जवाब देते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तब बच्चे का भाषा का एबिलिटी बढ़ते जाता है। ठीक है। एक उसको रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट अपने आसपास मिल रहा है, कि उसके आसपास के वातावरण में बहुत अच्छी तरह से लोग बात कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका स्पीच डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होता है, बेहतर तरीके से वह बोल पाता है बच्चा। जो बच्चा इंस्टीट्यूशन में रहता है, ठीक है, वो स्लोली उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है कंपेयर टू जो बच्चा परिवार में रहता है। सही बात है। जो बच्चे अनाथालय वगैरह में रहते हैं, उनके क्या है कि आसपास जो है उनका केयर गिवर इतना उससे बातें नहीं कर रहा होता है। ठीक है। पर जो बच्चे जो है फैमिली में रहते हैं, उनके माता, उनके पिता, दादा दादी जो भी साथ में रह रहे हैं, वो बच्चे से बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं, कोशिश करते हैं बातें करने का, उसकी देखभाल ज़्यादा अच्छे से करते हैं, तो बच्चे ज़्यादा बोल पाता है। ठीक है। तो एक बच्चे को एक पॉजिटिव इमोशनल रिलेशनशिप चाहिए, उसके पेरेंट्स की तरफ से एक इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि बच्चा सिक्योर फील करे, हाँ, सेफ फील करे। और वही जब वो सेफ फील करेगा तो उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके भीतर आएगा, वो लैंग्वेज बोलना सीखेगा। ठीक है। तो इस डिस्कशन से ये क्लियर है कि एक तो चाइल्ड को मैच्योर होना चाहिए। आप सोचेंगे कि बहुत ही कम उम्र में वो पूरा पूरा वाक्य बोले, ये नहीं हो सकता। चाइल्ड को बायोलॉजिकली मैच्योर होना चाहिए कोई चीज़ बोलने के लिए, या फिर और उसको मौका भी मिलना चाहिए किसी की बातों को सुनने का। ठीक है। किसी की बातों को सुनने का, और अपने भाषा को फिर बोलने का, और सामने वाला उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कि एक तो बायोलॉजिकली मैच्योर होना चाहिए, दूसरा उसको मौका मिलना चाहिए सुनने का, और तीसरा कि वो अपने स्पीच को प्रैक्टिस करे, वो तुतला तुतला के बोलते रहे, उसको लोग रिस्पॉन्ड करें, ऐसा भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है। अब जो है, किस तरह अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह जो बड़े लोग होते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं, वो एक शिशु को कैसे मदद कर सकते हैं कि शिशु भाषा सीखे, स्पेशली जब शिशु का पहला वर्ष होता है जीवन का। ठीक है। तो इसमें हम लोग रोल ऑफ केयर गिवर्स देखेंगे कि रोल ऑफ केयर गिवर्स क्या है। केयर गिवर कौन होता है? जो भी बड़े हैं या बड़े बच्चे हैं जो कि छोटे बच्चे शिशु की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। वो लोग जब बच्चे से बात करें, शिशु से, तो अपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शिशु से बातें करनी चाहिए उनको, ताकि बच्चे को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। और जब शिशु कुछ ही महीनों का है, 6 महीने का है या 7 महीने का है, तो उससे बहुत सिंपल भाषा में बात करना चाहिए। जैसे पानी को मम मम बोलेंगे, तो छोटे छोटे 2 लेटर्स का वर्ड्स बोलना चाहिए। उनको शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस यूज करना चाहिए। हाँ। और अपनी बात को बहुत फैला फैला के अच्छी तरह से एग्जैगरेटेड मैनर में शिशु को बोलना चाहिए, है ना। समझा समझा के शिशु को बोलना चाहिए। और प्रोनाउंस नहीं यूज करना चाहिए, सर्वनाम नहीं यूज करना चाहिए, कि मैं, तुम, इस तरह की बातें
नहीं ज़्यादा बोलनी चाहिए, क्योंकि वो शिशु को बहुत मुश्किल होता है वो सब समझने में। आई या यू बोलेंगे, देखो आई एम योर सिस्टर, यू आर माई ब्रदर, ऐसा ऐसे बोलेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाता है ठीक तरीके से। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो है इसी तरह जितने भी बड़े लोग होते हैं उसको जो है बच्चे का नाम पुकारना चाहिए। तुम ये सब नहीं बोलना चाहिए, उनको बच्चे का नाम पुकार के बच्चे को बात करनी चाहिए। साथ ही साथ उसे बोलना चाहिए, अपने आप को मम्मी कहना चाहिए, देख मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। जो उसकी मम्मी से बात कर रही है, आओ मम्मी के पास, आओ आओ ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, डैडी बोलना चाहिए। और मेरे पास आओ नहीं बोल के आओ मम्मी के पास आ जा ऐसे बोलना चाहिए। डैडी के पास आ जा, आंटी के पास आ जा, इस तरह से। ठीक है। और साथ ही साथ जो है बच्चा नॉनसेंस साउंड भी निकालता है, ऐसा साउंड जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी तरह जो ये है, जो केयर गिवर है, उसको भी उस तरह का साउंड निकालना चाहिए जो कि बच्चे को खुशी लगता है सुनने में, जो दो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह बच्चे का कूइंग जो होता है, कू का जब बच्चा करके हाँ करता रहता है, या बैबलिंग, कुछ कुछ हाँ माँ माँ बा 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 इस टाइप का बैबलिंग जब करेगा, हाँ तब उसको जो केयर गिवर है उससे बच्चे से बात करना चाहिए। उसके भाषा को उसको कॉपी करना चाहिए और उसे एनकरेज करना चाहिए और बोलने के लिए हाँ हाँ बोलो और क्या ऐसे ऐसे करके बातें करनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जब केयर गिवर अपने बात करने के तरीके को बदलेगा, ठीक है, तब जाके जो है बच्चे का भाषा का विकास तेजी से होगा। ठीक है। और जो केयर गिवर है उसको यह भी देखना चाहिए कि किस तरह का स्पीच से शिशु जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, शिशु को फर्क पड़ रहा है हम जिस तरह का स्पीच बोल रहे हैं, और उसको उसी तरीके से शिशु के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है। जब शिशु जो है 4-5 महीने का होता है तो केयर गिवर जो है उनको दिखाने लगता है, जो उनकी माता या बड़ा बच्चा जो उसकी देखभाल कर रहा है वह उनको खिलौने दिखाने लगता है, घर के सामान उनको दिखाने लगता है। ठीक है। और जब वह ये सब दिखाता है तो उन सारी चीज़ों का नाम उस शिशु को बताता रहता है। 4-5 महीने का जब शिशु होता है और दिखाता है, देखो देखो इससे क्या करते हैं, ये कैसे ये खिलौना चलता है ऐसे। ठीक है। बड़े बच्चों को खासकर जो उसके भाई बहन होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है बच्चे को सब खिलौने दिखाने में, ये सब एक्टिविटीज़ में उस बच्चे के साथ कराने में। हाँ। तो और उनको बड़ा मज़ा आता है कि शिशु का ध्यान वो अट्रैक्ट करे किसी खिलौने की तरफ। ठीक है। तो और जब बच्चा 6-7 महीने का होगा तो जो शिशु है वो खुद भी किसी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और उसको उठाता है और दूसरे लोग को दिखाता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो इस तरह जो केयर गिवर है और शिशु के बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, चाहे उसकी माता हो, बड़ा भाई बहन हो, आया हो, जो भी देखभाल कर रहे हो, वो केयर गिवर और शिशु के बीच का इंटरेक्शन बढ़ने लगता है 6-7 महीने का होने के बाद। ठीक है। और जब शिशु जो है 7-8 महीने का होगा तो जो फैमिली के बाकी मेंबर है वह भी उससे बात करने लगते हैं कि शिशु के आसपास कि देखो देखो उधर से खिलौना आ रहा है, देखो उधर क्या रखा है ना, इस तरह वो भी बातें करने लगते हैं। हाँ। वो अपना एक्शन और शिशु के एक्शन के साथ ज्वाइंट करके बातें करते हैं कि आ जाओ अच्छा मैं आ रहा हूँ, आओ आओ आओ, ऐसे चलो चलो दौड़ते हैं, इस तरीके की बातें वो शिशु के साथ करने लगते हैं। दौड़ते तो नहीं है, 7-8 महीने में तो शिशु चल खड़ा भी नहीं हो पाएगा, तो वो अपने एक्शन के साथ लो लो मैं दे रहा हूँ, पकड़ो पकड़ो ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो शिशु के साथ वो अपने एक्शन को इंटरेक्ट करके बोलते हैं। और जब जो है शिशु जो है रोड पे अपने पिता के साथ जा रहा है, पिता उसे गोद में लिया हुआ है, हाँ, तो शिशु को पिता बोल सकता है फल वाले को दिखा के, बच्चे बच्चे देखो ये बनाना है बनाना है, अरे तुम बनाना हर रोज खाते हो ना, वो टेस्टी लगता है ना। ये तो इस तरह से बातें करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि शिशु को समझ में नहीं आ रहा, पर शिशु बहुत हद तक कुछ समझता है और साथ ही साथ वह भाषा सीख रहा होता है इसी बहाने। इसी तरह जो है छोटे बच्चे को नहाते समय उसकी बहन भी उससे बातें करती हैं कि चलो 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 तुम्हें नहा दूंगा, कितने मज़ा आएगा, क्या पानी ज़्यादा गर्म है, रुको दीदी ठंडा पानी मिला देगी, है ना। बड़ी बहन लोग छोटी बहन लोग नहा देती है ना कई बार। तो इस तरह एक नॉर्मल एनवायरनमेंट जब मिलेगा तो बच्चा हमेशा आसपास लोगों के बीच सराउंडेड रहेगा जो उससे बात कर रहे हैं, शिशु से बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो है नया वर्ड सीखता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में उससे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर उससे बात कर रहे हो उससे बच्चा नया नया वर्ड सीखता है और इस तरह उसका अपना लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह ललाबाइस जो होता है, लुलाबाइस यानी कि जो लोरियां होती हैं और गाने होते हैं,
वो भी जब जो केयर गिवर है वो शिशु को गाने गा गा के सुनाता है, उसमें भी शिशु बहुत खुश होता है, उसको बहुत खुशी मिलती है। अ, हम में से शायद ही कोई होगा जो लोरी बिना सुने ही बड़ा हुआ है, सब लोग सुने हैं। और बहुत सारे तो ऐसे गाने हैं जो कि हर रोज के एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। खाने का, जैसे कि अ, चंदा मामा दूर के वाला जो गाना है ना, उसमें खाए पुए गुड़ के बोलते हैं ना, तो खाने का एक्टिविटी होता है, नहाने का, सोने का, ये सबसे रिलेटेड सॉन्ग्स रहता है। कुछ कुछ जो है मिथ्स होता है ना, ऐसी सोची हुई कहानियां होती हैं, कुछ कुछ कहानियां असली कहानियां होती है, कुछ कुछ बनाई हुई कहानियां होती हैं। तो शिशु को बड़ा मजा आता है, वो जो उसको लोरी को रिदम के साथ गाएंगे तो शिशु को बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह शिशु नए नए शब्द सीखता है। इस तरह जो है 6-7 महीने का जब शिशु होता है तो वह धीरे धीरे जो है साउंड को पहचानने लगता है, और रोज रोज जिन वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स को भी वह पहचानने लगता है, उनका मतलब समझने लगता है। तो इस तरह जो है शिशु नए नए शब्द सुनने लगता है, और जो भी लोरिया सुनेगा उससे भी सुनने लगता है। और साथ ही हर रोज जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, पानी लो ऐसे बोलेंगे तो शिशु उसका मतलब समझने लगता है। ठीक है। शिशु भाषा को इसलिए समझ पाता है, ऐसा नहीं है कि शिशु सारे वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं सारे ही वर्ड्स को वो समझ रहा है। ठीक है। पर जो है वो एक दो वर्ड को ही समझता है शिशु, हम लोग जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसके एक दो वर्ड को ही समझता है। पर जिस तरह का हम एक्शन यूज कर रहे हैं, जेस्चर यूज कर रहे हैं, हाँ, एक्टिविटी हमारा देख देख के, और हमारे बोलने का टोन देख के, और जिस टॉपिक में हम बोल रहे हैं वो सब देख देख के ही शिशु उसको पकड़ने की कोशिश करता है, भाषा को पकड़ने की कोशिश करता है, भले ही उसे सारे वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो। जब उसका पिता बोलता है कि नहीं नहीं वह मत टच करो, तो शिशु समझ जाता है कि उसको जो कोई चीज दिखा रहा है उसका पिता, जिस चीज को पॉइंट करके, वह अवांछनीय वस्तु है, फॉरबिडन है, उसको नहीं देखना है। ठीक है। फिर वह जो है अपना सिर ऐसे ऐसे हिलाता है, हाँ हाँ नहीं लूंगा नहीं लूंगा। और फिर जो है अगर शिशु को थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा है, थोड़ा परेशान है, तो वो जोर की आवाज में भी बोलता है। ठीक है। तो इस तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये भी एक तरीका है शिशु का, जो हम लोग को माइंड में रखना है कि हमें उससे किस तरीके से बातें करनी है, सिंपल भाषा में बातें करनी है। ठीक है। तो किसी भी एज में बच्चा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करता है मोर देन शी इज एबल टू स्पीक। मतलब इसका है कि जो हम उसे बोल रहे हैं उसे समझने की, उसका समरी निकालने की बच्चा ज़्यादा कोशिश करता है, जितना कि वह बोल नहीं पाता है उससे ज़्यादा वह बोलने की, उस बात को समझने की और उसको सुनने की और समझने की कोशिश करता है। ठीक है। अब जब बच्चा 9-10 महीने का हो जाता है तो पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो है उसके साथ लैंग्वेज गेम्स खेलते हैं, है ना, पोएम्स सुनाते हैं और डांस कराते हैं बच्चे को, उसको बाय बाय करते हैं, कहना सिखाते हैं कि वो हाथ को हिला के बाय बाय कहेगा, और वो बच्चे को भी इनकरेज कर चलो बोलो बोलो, तो बच्चा भी बोलना सीखता है। तो इस तरह अपने जेस्चर से, अपने एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है। कि हाँ ऐसे ऐसे वेव करना है, बाय बाय बोलना है। तो इस तरह जो है लैंग्वेज का कॉम्पिटेंसी जब होगा, मतलब बच्चा लैंग्वेज सीखने लगेगा अच्छी तरीके से, तो उससे वो जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट आसानी से कर पाएगा, और नए नए लोगों के साथ वो रिलेशनशिप बना पाएगा। और जैसे जैसे वो रिलेशनशिप बना पाएगा अपने भाई बहन से, माता पिता या घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ वो रिलेशनशिप बना पाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया है, उसके कारण उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है सोसाइटी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो लैंग्वेज की मदद से वो नए लोगों के बारे में सीखता है, नई वस्तुओं के बारे में सीखता है। तो लैंग्वेज जो है बच्चे के जो इंटेलिजेंस का विकास करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, मतलब कि उसकी बुद्धिमानी का विकास करने में मदद करता है, और साथ ही साथ उसके सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप्स का भी विकास करने में, डेवलपमेंट करने में लैंग्वेज मदद करता है। यानी कि एक एरिया में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो दूसरे एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे एरियाज पे भी असर डालता है। ठीक है। अगर हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको अगर सम अप करने की कोशिश करेंगे, तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स क्या हर एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए, पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए, कोई काम के लिए या फीलिंग के लिए, सबके लिए वर्ड्स होते हैं। खाना खा लो, मम्मी है, या ठंड लग रही है क्या, या बॉल है।
ठीक है, सबके लिए एक एक वर्ड होता है। तो भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो है अपनी बात किसी को पहुंचा पाते हैं। और बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस आए, असीमित मैसेज हमारे पास आते हैं, उनको भी हम समझ पाते हैं। तो भाषा हम लोग को मदद करता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, इस तरह सामाजिक तरीके से लोगों के साथ रिलेट कर सके। भाषा की मदद से क्या होता है कि हम लोग अपने सोच को सही दिशा दे पाते हैं, सोच को मदद करता है, सोचने में मदद करता है भाषा। और साथ ही साथ समझने में, हमारे दिमाग की समझ को बढ़ाता है, हमारे मेमोरी को भी बढ़ाता है भाषा। हर एक नॉर्मल बच्चा जो कि वो अपना नेटिव लैंग्वेज सीखता है, अपने घर का ही लैंग्वेज सीखता है, जो लैंग्वेज उसके घर में बोला जा रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है। कोई एक लैंग्वेज को सीखने के लिए शिशु को ये होना चाहिए कि शिशु अलग अलग स्पीच साउंड के बीच में अंतर कर पाए। हाँ, और वह यह करने के लिए काफी कैपेबल होता है। कब से, जब से वो जन्म लिया है तब से ही उसके एक दो दिन के भीतर से वो अपनी माता के आवाज को पहचानने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक जो ह्यूमन बींग है उसका एक इनबॉर्न टेंडेंसी है, जन्मजात कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन के वॉइस को वह सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक है, अब लैंग्वेज का स्टेज सब यूनिवर्सल है, सारे बच्चे एक तरह के स्टेजेस पार कर करके ही लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द एजेस एट विच ईच चाइल्ड रीचेस अ पर्टिकुलर स्टेज। देखिए क्या है कि सब लोग को वही स्टेज पार करना है, पर हर एक स्टेज को पहुंचने में कोई बच्चे जल्दी पहुंच जाते हैं, कोई बच्चे लेट से पहुंचते हैं। कोई बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा, कोई लेट से सीखना बोलना सीखेगा, कोई कोई वस्तुओं को जल्दी समझने लगेगा, कोई लेट से समझेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है सबका, सारे बच्चों का अपना अपना एज है जब वह चीज़ों को सीख पाए, बोल पाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि हर एक स्टेज में पहुंचने में बच्चे को कितना समय लग रहा है। ठीक है, शुरू में बेबी जो है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो रो रो के कम्युनिकेट करता है। जब 1 मंथ का होता है तो कूं का आवाज करने लगता है, फिर वो बैबलिंग करने लगता है, एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं जब जब 6 और 10 मंथ्स का होता है। ठीक है, और फिर जो है शिशु अपना पहला वर्ड बोलता है, उसके पहले बर्थडे के समय ही वो अपना पूरा वर्ड बोलना सीख जाता है, मम्मा पापा या जो भी वह बोलेगा। ठीक है, पर इसके पहले ही वो बहुत सारे वर्ड्स को समझना सीख गया होता है। और वह बड़े लोगों के जेस्चर पे भी डिपेंड करता है, बड़े लोग के एक्शन पे वो देख देख के भी वह बहुत कुछ ध्यान से देखता है, उस पर भरोसा करके वो सीखता है बहुत सारी बातों को। बड़ों के जेस्चर्स को, उनके एक्शन को देख के, बड़ों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के, या किस टॉपिक के बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है, कि अभी किस घटना के बारे में बातें हो रही है, वो सब भी देख देख के वह सीखता है बहुत सारा। वो समझ पाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और वह टर्न टेकिंग भी लेने में शिशु तेज रहता है, कि पहले वो बोलेगा, फिर जब माँ बोलेगी तो वो चुप हो जाता है, फिर वह बोलेगा, तो टर्न टेकिंग लेने में भी वो बहुत स्किल्ड होता है, वह तेज होता है। और टर्न टेकिंग एक बहुत ही ज़रूरी है, दो लोगों के बीच में डायलॉग होने के लिए टर्न टेकिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि और भी दूसरे दूसरे भी शारीरिक और दूसरे विकास भी जो होते हैं शिशु के, या किसी भी तरीके से जो भी विकास होता है, उसमें बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ही इफेक्ट करता है। उसी तरह लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत डेवलप करता है। केयर गिवर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे को लैंग्वेज का डेवलपमेंट कराने में। ठीक है, उनको अपना लैंग्वेज सिंपल रखना चाहिए जब बच्चे को बात करें, और एग्जैजरेटेड रखना चाहिए, है ना, बहुत विस्तृत भाषा में बच्चे को बोलना चाहिए, छोटा छोटा नहीं बोलना चाहिए, समझा समझा के बच्चे को बोलना चाहिए, और वैसे ही टोन में बोलना चाहिए। जब बच्चा 4-5 महीने का होता है तो वह ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। हाँ, तो केयर गिवर को भी उसको ऑब्जेक्ट्स दिखाना चाहिए। और जब वह 7-8 महीने का बच्चा होता है तो बड़े बड़े एडल्ट्स लोग भी उससे बातें करने लगते हैं, जो बड़े लोग होते हैं और घर के, वो उससे बातें करने लगते हैं कि अरे तुम देखो वहाँ बॉल पड़ा है, तुम्हारी बुक पड़ी, तुम क्या कर रहे हो,